नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय पर सामान्य चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। दूसरा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। तीसरा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रशासन। चौथा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का इतिहास। पांचवा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। छठवां टॉपिक देखेंगे हम छत्तीसगढ़ की समसामयिकी। यहाँ पर हम जो छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे वो CGPSC और व्यापम के साथ साथ स्टेट लेवल पे जो भी एग्ज़ाम आयोजित होते हैं उन सभी में समान रूप से उपयोगी होगा। तो यहाँ पे हम जो ये नंबर, ये प्रश्नों की संख्या देख रहे हैं 2 से 3, 15 से 17, 5 से 6, 8 से 10, 12 से 15, 6 से 7। ये CGPSC प्री में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ से, उन 50 क्वेश्चन का जो वितरण है वो इस प्रकार से होता है लगभग। तो जो 50 क्वेश्चन है उसमें से छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से 15 से 17 प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रशासन से 5 से 6 प्रश्न CGPSC प्री में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति से 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की समसामयिकी से 6 से 7 प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, उसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस हमें आप फॉलो करिए। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय के अंतर्गत पहला टॉपिक हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के नामकरण का इतिहास। दूसरा टॉपिक देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य गठन का इतिहास। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय। चौथा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक। पांचवा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाइयाँ। इसके अंतर्गत संभाग देखेंगे, जिला देखेंगे, तहसील देखेंगे और विकास खंड को देखेंगे। फिर छठवां टॉपिक रहेगा अटल नगर नवा रायपुर। अटल नगर नवा रायपुर ये छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर का आधिकारिक नाम है, अटल नगर नवा रायपुर। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के अंतर्गत। तो ये जो है यहाँ से छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से 2 से 3 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम कैसे पढ़ेंगे। हम यहाँ पर डिटेल से हर टॉपिक को पढ़ेंगे, डिटेल से कॉन्सेप्ट और फैक्ट पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं प्रत्येक टॉपिक से हम जो प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों को भी देखते जाएंगे। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, आप लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते चलिएगा और जो भी डाउट हो उसको पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम रिप्लाई देंगे। और यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे उसका आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो शॉर्ट नोट्स एग्जाम के समय में काम आता है, रिवीजन के लिए भी वो काम आएगा।
और रिवीजन करते चलिएगा। डेली रिवीजन करना है, आज जो हम पढ़े उसको कल रिवीजन करना है, फिर उसके बाद कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। और बुक जो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एक बुक आने वाली है कायरा पब्लिकेशन की, छत्तीसगढ़ की कायरा पब्लिकेशन की बुक आने वाली है, केवल उसको ही पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। वो मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है उसमें, ये जल्द ही आने वाली है। इसके अलावा आप चाहें तो छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, तो इसको पढ़ सकते हैं। ये 2 बुक के अलावा और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते चलेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हम जो छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे वो स्टेट लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब पे समान रूप से उपयोगी होगा। यहाँ पर हम अभी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में देखेंगे, लेकिन जो मेंस है, सीजीपीएससी मेंस है, उसके लिए भी ये उपयोगी होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हैं और फैक्ट हैं वही रहेंगे जो मेंस में पढ़ेंगे। मेंस के लिए हम अलग से देखेंगे कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, राइटिंग कैसे करनी है, लिखना कैसे है मेंस के लिए। तो मेंस के लिए लिखने के लिए हम 30 वर्ड, 60 वर्ड, 100 वर्ड, 125 वर्ड, 175 वर्ड में राइटिंग के लिए अलग से देख लेंगे कैसे लिखना है।